सिंगापुर एयरलाइंस के बाद कतर एयरलाइंस का विमान हुआ टर्बुलेंस का शिकार। टर्बुलेंस की चपेट में आए 12 हवाई यात्री। दोहा से डबलिन जा रहे विमान पर मंडराया खतरा। हवाई यात्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा टर्बुलेंस? छब्बीस मई को कतर एयरलाइंस के विमान QR017 दोहा से डबलिन के लिए उड़ान भरता है। कतर की राजधानी दोहा से प्लेन के उड़ान भरने के बाद तुर्की के ऊपर प्लेन टर्बुलेंस की चपेट में आ जाता है और इस दौरान प्लेन का बैलेंस बिगड़ने से विमान में मौजूद 6 क्रू मेंबर्स और 6 यात्री घायल हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए डबलिन एयरपोर्ट ने कहा, कतर एयरलाइंस के विमान QR017 की डबलिन एयरपोर्ट पर रविवार 26 मई को 1 बजे से पहले ही सेफ लैंडिंग हुई है। डबलिन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने लिखा, सुरक्षित लैंडिंग के बाद इमरजेंसी सर्विस, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम ने घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया है। घायल होने की वजह बताते हुए अधिकारियों ने लिखा, तुर्की से गुजरते हुए विमान टर्बुलेंस की जद में आ गया और उस दौरान 12 लोग घायल हो गए। आसमान में अटकी सांसों की ये कोई पहली कहानी नहीं है। 26 मई से ठीक 5 दिन पहले यानी 21 मई को सिंगापुर एयरलाइंस का विमान बोइंग 777-300ER के टर्बुलेंस की चपेट में आने से ही 6000 फीट नीचे आ गिरा था। ये फ्लाइट 211 यात्रियों को लेकर लंदन से सिंगापुर के लिए जा रही थी, लेकिन म्यांमार के पास अंडमान सागर के ऊपर प्लेन का सामना टर्बुलेंस से हो गया। टर्बुलेंस में लगे झटकों के कारण 73 वर्षीय एक ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये मामला हार्ट अटैक का था, वहीं 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। टर्बुलेंस के ये आंकड़े आपको बताने के लिए काफी होंगे कि प्लेन का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों होता है टर्बुलेंस। साल 1957 में टर्बुलेंस की वजह से 61 मौतें हुई। 1987 में 9 लोगों की मौतें हुई। 1994 में 132 लोगों की मौत। 2001 में सबसे ज्यादा 260 लोगों की मौत हुई और 2008 में टर्बुलेंस की वजह से 9 लोगों की मौत हुई। अब एक बार आसान भाषा में टर्बुलेंस को फिर से समझिए। टर्बुलेंस एक तरह की एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है, यानी अचानक से तेज हवाओं का चलना, घने बादलों का अचानक से प्लेन के सामने आ जाना, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ता है और प्लेन क्रैश होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। टर्बुलेंस से बचने के लिए प्लेन में वेदर रडार लगे होते हैं, जिनका काम तरंगों के जरिए प्लेन से 40 किलोमीटर दूर के मौसम की जानकारी देना होता है। लेकिन कई बार टर्बुलेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है, पायलट के लिए भी प्लेन को सेफ रास्ते से ले जाना एक चुनौती हो जाती है। यही कारण है कि हमें इस तरह की खबरें लगातार सुनने में आ रही हैं। वैसे तो एयर टर्बुलेंस आना एक बहुत नॉर्मल बात है। कई बार इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो कई बार कम। फ्लाइट में सफर के दौरान कई बार फ्लाइट टेक ऑफ के बाद यात्री सीट बेल्ट खोल देते हैं। वहीं जब अचानक टर्बुलेंस आता है तो यात्री इस दौरान अनियंत्रित होकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे उन्हें चोट लगती है और ऐसे मुश्किल वक्त में पायलट सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि सफर के दौरान वो हमेशा अपनी सीट बेल्ट लगा कर रखते हैं। इसलिए एयर टर्बुलेंस में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट लगाना एक अच्छा और सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आपके मन में भी टर्बुलेंस को लेकर कई तरह के सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।